ओम शांति। आज की मुरली 1 फेब 2024। मुरली से चुने हुए कुछ पॉइंट्स हैं, इनका हमें दिन भर मंथन करना है। फर्स्ट पॉइंट, पुरानी दुनिया को इन आँखों से दिखते हुए भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम इस आँखों से देखते हैं वह सब विनाशकारी है, सब खत्म होने वाला है। तो अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है, और दिव्य बुद्धि वाले ही बच्चों से बाप की दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद और सेवा में भी आगे जा सकते हैं। हद के सन्यासी समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए वह ममत्व मिटाने के लिए घर बार छोड़ देते हैं। यहाँ तो तुम्हें बेहद का सन्यास करना है। ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। तुम बेहद का सन्यास करते हो तो बाप कहते हैं कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। ज्ञान तो भर सबने लिया होगा, लेकिन धारणा, सेवा, अपना पुरुषार्थ, इन सब में नंबर वार होगा। तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई पास होते हैं। सेकंड पॉइंट है, पारलौकिक बाप ही है ज्ञान का सागर। लौकिक को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, और देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे। वे विष्णु की वंशावली है। वैष्णव माना वह है ही पवित्र। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग के जो वैभव आदि है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है। अनाज तमो प्रधान, उनके स्वाद तमो प्रधान। तो तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, इसलिए बीमारियां, दुख आदि होता है। बाबा कहते हैं सिर्फ तुमको अभी पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे जो पक्के होते हैं उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन के लिए हैं। यह तो कौड़ी मिसल शरीर है, तो आत्मा भी कौड़ी मिसल है। तो इसको वैराग्य कहा जाता है। कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है, तो उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। माना यह कोई रियल नॉलेज नहीं है। बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, अब सिर्फ मुझे सुनो। इस रूहानी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। तो यह सब कब्रिस्तानी है, तो उनसे क्यों दिल लगाते हो? तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान में जाना है। जो देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो उन्हों को तो बहुत मेहनत करनी पड़े। थर्ड पॉइंट है ब्रह्मा के बारे में, कि ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको तो कोई याद नहीं करता, क्योंकि उनसे वर्षा नहीं मिलता है। आत्माओं को वर्षा मिलता है हद का और एक बेहद का। वह लौकिक बाप से मिलता है, दूसरा पारलौकिक बाप से मिलता है। तो यह तो हो गई वंडरफुल बातें। लोग तो समझते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण अमर है, कभी मरते ही नहीं है, तो तमो प्रधान बनते नहीं है। लेकिन नहीं, हम जानते हैं जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं, तो इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं है। बाबा कहते हैं कोटों में कोई है जो मुझे यथार्थ जानते हैं। तब तो कहा जाता है महारथी, घोड़े सवार और प्यादे, गज को ग्रह ने खाया। ग्रह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सर्प मेढक को हप करते हैं।
तो जो महारथी भी होते हैं ना, उन्हें भी माया हब कर लेती है, तो अपने को बहुत संभाल करनी है। फोर्थ पॉइंट है, भगवान को बागवान, माली, खिवैया क्यों कहते हैं? बागवान इसलिए कहते हैं क्योंकि वह कांटों से फूल जैसे बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं। माली क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा आकर रोज हमें मधुर महावाक्य ज्ञान के सुनाते हैं, ज्ञान की छींटे देते हैं। खिवैया क्यों कहते हैं? बाबा हमें विषय सागर से शिव सागर में ले जाते हैं। तो यह भी सब तुमको समझना पड़े। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं ना, नैया मेरी पार लगा दो। नैया को पार करने वाला वह खिवैया है, और वह कहते हैं, हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आ पहुंचे हो। पहले तो तुम देवता थे। स्वर्ग को कहा जाता है वर्ल्ड, वंडर ऑफ वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। लेकिन यहाँ कलयुग में तो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, उसमें ताजमहल भी आ जाता है। तो यहाँ ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ी ही है। बाबा तो स्वर्ग माना वंडर ऑफ वर्ल्ड बनाते हैं, जहाँ पे हम बहुत आलीशान से रहते हैं। तो तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैंकुट बनाया है, जो 21 जन्मों के लिए परमपति बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे। यह चक्र तुम लगाते ही रहते हो। बाप कहते हैं, मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ, फिर मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। फिफ्थ पॉइंट है, उड़ती कला के 2 पंख है। उड़ती कला के 2 पंख है, एक हिम्मत और दूसरा उमंग उत्साह का। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह तो बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं है, वहाँ थकावट होती है। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का है, और प्राप्ति तो देखो 21 जन्मों के लिए, 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प के लिए है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है, तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति को हो जाता है। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही इसे ही कामधेनु कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।